दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टुनटुनी के दो बच्चे थे, रुक्कू कबूतर और मीनू कबूतर। टुनटुनी अपना चक्की चलाती और दूसरों को अनाज उसमें पीसती, जिससे पैसे आते उससे वो अपना गुजारा करती। एक दिन टुनटुनी अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया आ जाती है। क्या बात है टुनटुनी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बुलबुल बहन मैं तुम्हें, तुम तो जानती हो कि मेरी स्थिति अभी कैसी है। इतने कम पैसों में मैं अपने दोनों बच्चे को पढ़ने दूसरे जंगल कैसे भेजूं? दुखी मत हो टुनटुनी बहन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोनों बेटा में से सबसे समझदार कौन है? मेरा बड़ा बेटा रुक्कू थोड़ा समझदार है। तो ठीक है बहन, तुम अपने बड़े बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दो। मैं तुम्हारे छोटे बेटे की बात बबलू हलवाई से करती हूँ, उसके लिए कोई अच्छा सा काम वहाँ जरूर मिल जाएगा। बुलबुल की बात सुनकर टुनटुनी को थोड़ा सुकून आता है और वो अपने बड़े बेटे कुकू को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज देती है। और छोटा बेटा को बुलबुल के कहने पर एक हलवाई के यहाँ नौकरी मिल जाती है, जहाँ वो तरह तरह के खाना बनाना सीखने लगता है। कुछ महीनों बाद कुक्कू अपने घर वापस आता है। उसके साथ मिनी चिड़िया भी होती है। माँ, मैंने वहाँ शादी कर ली और ये तुम्हारी बहू है, इसका नाम मिनी है। और मुझे वहाँ एक बड़े होटल में नौकरी भी मिल गई है। मैं तुम सबको यहाँ से लेने आया हूँ। तुम्हारी नौकरी भी लग गई बेटा, और तुमने बताया भी नहीं, और शादी भी कर ली। ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हुआ माँ, बताने का टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी खुशी से ही खुश हूँ, और मुझे बहू भी बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत बधाई हो भैया, आपको नौकरी मिल गई। अब मैं भी आगे की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अब आपको नौकरी मिली है तो आप हमें भी कुछ पैसे दे दीजिएगा, मैं उसी से आगे की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। और मुझे भाभी बहुत अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम सब शहर चलने की तैयारी करो। मीनू कबूतर और टुनटुनी शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मिनी चिड़िया रुक्कू कबूतर से कहती है, आपने तो मुझसे कहा कि घर के कामों में हाथ बटाने के लिए माँ को ले आता हूँ और सब्जियाँ लाने के लिए छोटे भाई को, पर ये तो खुद ही पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा है। मैं आपके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी जी हाँ, मैं आपके पैसे ऐसे लुटाने नहीं दूंगी जी हाँ। अरे मिनी, तुम क्यों चिंता करती हो? इन सबको शहर चलने दो, मैं कोई ने पैसे नहीं देने वाला। रुक्कू अपने माँ और अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ शहर चला आता है। अरे भैया वाह, तुमने तो अपने पैसे से बहुत ही आलीशान घर खरीद लिया है। ये घर बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ मीनू, मैंने बहुत पढ़ाई और बहुत मेहनत की है, इसीलिए ऐसा घर खरीद पाया हूँ। कल मेरे होटल का मालिक, मेरे बॉस यहाँ आने वाले हैं खाना पे। आप सब मिलकर उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। खाना पे? मुझसे ना बनेगा जी खाना, मैं अभी अभी तो आई हूँ और इतने थके हारे कल मुझसे खाना बनाने कह रहे हो। मुझसे नहीं बनेगा ये खाना। तुम चिंता नहीं करो भाभी, मैं बबलू हलवाई के यहाँ से कई प्रकार के खाना बनाना सीख गया हूँ। कल बॉस के लिए मैं खाना बना दूंगा। हाँ ठीक है, अगली सुबह तुम ही बॉस के लिए खाना बना देना। अगले दिन सुबह मीनू कबूतर खाना बनाने लगता है और देखते ही देखते कई प्रकार के खाना बनाकर रख देता है। कुछ देर बाद जब घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो मीनू कबूतर दरवाज़ा खोलने जाता है। अरे अरे, तुम क्यों जा रहे हो दरवाज़ा खोलने? तुम चुपचाप कमरे में जाओ, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हैं और तुमने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। बॉस क्या सोचेंगे कि कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए तुम चुपचाप कमरे में जाओ और ज़्यादा बॉस के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। अपने बड़े भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीनू कबूतर को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। और रुक्कू कबूतर अपने बॉस के स्वागत के लिए दरवाज़ा खोलने जाता है। आइए बॉस, इनसे मिलिए, ये है मेरी माँ और ये मेरी पत्नी मिनी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते माँ जी, नमस्ते आप सभी को। वो लोग आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता खाना खाने लगता है। अरे वाह वाह, क्या खाना है! मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। इतना टेस्टी खाना किसने बनाया है? मेरा छोटा बेटा, ये खाना मेरा छोटा बेटा ने बनाया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाता है।
अरे कुक्कू, तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और तुमने मुझे उससे नहीं मिलवाया। सॉरी बॉस, सॉरी। वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, इसीलिए आपसे नहीं मिलवा पाया। तुम्हारा भाई इतना अच्छा खाना बनाता है, तुमने तो बताया ही नहीं। तुम अपने भाई को मेरे पास भेज दो। तुम तो जानते ही हो होटल में कुक की कितनी जरूरत है। मैं उसे होटल किचन में नौकरी देता हूँ, तुम उसे कल मेरे पास भेज दो। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता चला जाता है और रुक्कू जब कमरे से बाहर आता है तो रुक्कू की माँ रुक्कू को नौकरी के बारे में बताती है। तुम सच कह रही हो ना माँ? भैया के बॉस ने नौकरी के लिए कहा है? सच में? मैं पक्का ये नौकरी करूँगा। मुझे तो वैसे भी नौकरी की जरूरत थी। अगले दिन सुबह कबूतर चला जाता है मिट्ठू से बात करने और उसे वहाँ नौकरी मिल भी जाती है। हाँ मीनू, हाँ तुम ठीक सुन रहे हो। मेरे होटल के किचन में एक अच्छी नौकरी है कुक की। अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम कल से ही नौकरी पे आ जाओ। ठीक है मालिक, मैं कल ही से नौकरी पे आ जाऊंगा। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। मीनू कबूतर की नौकरी की बात सुनकर मिनी चिड़िया को तो बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति रुक्कू कबूतर से कहती है, ये क्या जानू जी, आपका छोटा भाई भी अब बिना पढ़े लिखे नौकरी करेगा? आपका छोटा भाई तो बिना पढ़े लिखे ही नौकरी ले लिया और आप पढ़ लिख कर लिए। फिर क्या फर्क रह गई आप में और आपके छोटे भाई में? अब आपका छोटा भाई भी कमाएगा भला तो आपको कैसे इज्जत देगा? तुम ठीक कहती हो मिनी। अगर वो भी कमाने लगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं पढ़ाई लिखाई कर कर इतनी मेहनत करके नौकरी किया और वो बैठे बिठाए नौकरी हासिल कर लेगा। मैं चाहता था कि मेरा भाई मेरे कमाए हुए पैसों पर पले, मेरे कमाए हुए टुकड़े पर जिए। तो आप ऐसा क्यों न करते हैं जानू जी? कल जब वो होटल में खाना बना रहा होगा तो आप उसके खाने में मिर्ची डाल दीजिएगा। फिर तो नापसंद पड़ेगा ना उसका खाना, तो फिर उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। तुम ठीक कहती हो मिनी, मैं कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन सुबह जब मीनू कबूतर होटल के किचन में खाना बना रहा होता है तब रुक्कू कबूतर चुपके से जाके उसके खाने में मिर्च डाल देता है और ऐसा करते हुए होटल के बॉस मिट्ठू तोता खिड़की से देख लेता है। वो रुक्कू कबूतर और मीनू कबूतर दोनों को होटल के बाहर बुलाता है। मैं अभी तुम्हें अपने होटल के नौकरी से बाहर निकालता हूँ रुक्कू। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने गंदा काम करोगे। तुमने अपने ही भाई को नौकरी से निकलवाने के लिए उसके खाने में मिर्च डाले। मैंने तुम्हें अपने आंखों से मिर्च डालते हुए देख लिया था और तुम जैसे गंदे पक्षी को मैं अपने होटल में नहीं रख सकता। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझसे गलती हो गई। मुझे नौकरी से नहीं निकालिए बॉस। आप भैया को नौकरी से नहीं निकालिए मालिक, भैया को नौकरी से नहीं निकालिए। भैया से गलती हो गई। अगर भैया को नहीं पसंद तो मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, पर भैया को नौकरी से नहीं निकालिए। देखा रुक्कू, एक तुम हो जो अपने भाई को नौकरी से निकाल रहे हो और एक तुम्हारा भाई है जो तुम्हें नौकरी पे रखने के लिए इतनी प्रार्थना कर रहा है। आप ठीक कहते हैं बॉस, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई मीनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया, ऐसा होते रहता है। रुक्कू कबूतर को अपने गलती का एहसास हो जाता है। मिट्ठू तोता भी उसे अपने नौकरी पे वापस रख लेता है और मीनू कबूतर को भी नौकरी पे रख लेता है। दोनों भाई खुशी खुशी नौकरी करने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं।